ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं मैथ क्लास 7 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। देखो, क्वेश्चन 1 में हमारा क्या कह रहा है कि लिस्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। ये जो क्वेश्चंस तुम्हें नीचे देखने को मिल रहा है, इनमें हमें बोला जा रहा है कि 5 रेशनल नंबर हमें बता दो कि इनके बीच में ऐसे 5 नंबर को हमें लिख के दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं है। इन दो नंबर्स जो दिए हुए हैं, -1 और 0, ऐसे तो तुम अगर देखोगे तो ये जो दो नंबर दिए गए हैं, इनके बीच में तुम्हें कोई भी नंबर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो दो नंबर हैं, इनके बीच में अनगिनत जो है नंबर्स होंगे। कहने का मतलब है कि जब भी दो रेशनल नंबर दिया रहता है, तो उनके बीच में हम लोग अनगिनत रेशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। अब देखो, अब तुम कहोगे कि सर इसमें कहाँ दिख रहा है कोई भी नंबर से आप कह रहे हैं अनगिनत होगा। तो देखो, अगर तुम इसमें जो है -1 को जो है 0.9 कर दोगे, तो ये जो वैल्यू है -1 और 0 से बीच में होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बीच में होगा। और ये जो वैल्यू है, ये तुम देख सकते हो कि एक पॉइंट आ गया है, एक नंबर आ गया तुम्हें। उसी तरीके से अगर इसमें जो है 0.99 कर देंगे, तो इस तरीके से 99 नंबर्स जो है, ये 0 और -1 के बीच में हो सकता है। ये तुम देख रहे हो, यहाँ पे जो है 9 नंबर्स हो सकते हैं, यहाँ पे 99 नंबर्स हो सकते हैं। उसी तरीके से 0.999 अगर कर दे, तो इस तरीके से जो है 999 नंबर्स जो है इन दोनों कोई के बीच में हो सकता है। और यही नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो इनके बीच में हो सकता है। अब देखो, जैसे कि अगर तुम प्रॉपर नंबर्स इसको लिखना चाहते हो कि इनके बीच का नंबर हमें बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम आसानी से क्या कर सकते हो, इसे फ्रैक्शन का फॉर्म दे दो। अब तुम कहोगे कि सर हमें तो फ्रैक्शन का फॉर्म देने आता ही नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। केवल क्या करो कि ये -1 है, तो ऐसा वैल्यू सोच लो, जैसे यहाँ पे 5 रेशनल बोला है ना, तो 5 रेशनल नंबर्स इनके बीच में लेना है। तो अगर हम लोग 5/5 करते हैं, तो ये हमारा आता है 1। अगर यही वैल्यू जो है हम लोग निगेटिव में ले लेंगे, तो ये -1 आ जाएगा। और ये जो है तुम्हें फर्स्ट नंबर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सर, ये तो हमारा यही है। तो क्या हम लोग -1 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और क्या केवल यही फॉर्म होगा? नहीं, अनगिनत फॉर्म होगा। जैसे माइनस में 25 ले लो, और फिर तुम ले लो माइनस में 25 ले लो। तो ये जो 25 और 25 है, ये तो कट जाएगा और बचेगा -1। और इस तरीके से जो है अनगिनत नंबर्स तुम ले सकते हो। अब तुम खुद ही सोचो, अगर अब 0 लेना है, तो 0 के अगर हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, तो कोई दिक्कत तुम्हें? ये वैल्यू वापस जो है डिवाइड होके 0 ही आएगा। किसी भी नंबर से जब 0 में डिवाइड किया जाता है, तो वो नंबर 0 बन जाता है। ये बात तो तुम्हें मालूम होगा। देखो, यहाँ से अब तुम्हें देखने को मिलेगा कि 25 -25/25 और 0/25 के बीच में तुम्हें मालूम चलेगा कि बहुत ही ज्यादा नंबर्स आएंगे। देखो, यहाँ से तो तुम्हें -24, -23, -22, इस तरीके से -1 तक आओगे। -1/25 तक आओगे, तो यही तुम्हें 25 नंबर्स देखने को मिल गया। अब इधर 1/25 से आओगे, उधर 24/25, तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो 25 नंबर्स मिल गया। तो इस तरीके से 50 नंबर्स तो तुम्हें इन्हीं के बीच में देखने को मिल गया। तो हमें जो है -1 और 0 के बीच में केवल 5 बताना है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये चूज किया, ठीक है। वरना अगर हमें अनगिनत निकालना होता तो अनगिनत के लिए अलग पैटर्न है, ठीक है। तो इस केस में जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो जरा, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे -5/5। ये वैल्यू हमारा ऑलरेडी देगा -1, तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम लोग जो है दूसरा नंबर ले लेंगे 0/5। ये वैल्यू जो है हमारा बनेगा 0। अब देखो, इन दोनों कोई के नंबर्स के बीच में ही हमें बोला गया है 5 रेशनल नंबर बताने को। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो वैल्यू है हमारा, वो अगर हम लोग लिखना चालू करें, यहाँ से -5 है ये वैल्यू, और ये 0/5 है। तो इनके बीच में जितना भी नंबर्स आएगा, उसमें से कोई भी 5 नंबर्स को उठा के डाल देंगे इसमें, और वो हमारा आंसर हो जाएगा। और क्या यही 5 नंबर्स तुम ले सकते हो? नहीं, तुम्हारे लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं, तुम जो चाहो वो ले सकते हो। इसके बीच में जो है अनगिनत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तुम ले सकते हो। अगर निगेटिव में लेना है, तो -4/5 ले सकते हो, फिर -3/5 ले सकते हो।
और अगर पॉजिटिव से लेना है तो 1/5 ले सकते हो, 2/5 ले सकते हो, और तो और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नंबर्स जो है तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, जो अगर तुम इनका इक्विवेलेंट निकालोगे तो और भी ज़्यादा नंबर्स इनके फॉर्म में आने लगेगा। जैसे अगर तुम यहाँ पे माइनस में 2/5 ले सकते हो, तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे जो है तुम्हें 1 2 3 4 और 5 नंबर्स जो है तुम्हें इनके बीच में देखने को मिल गया। और यही तो हमें रेशनल नंबर के फॉर्म में बताना था, तो ये सभी नंबर्स जो है रेशनल नंबर हैं। और मजेदार बात तो ये है कि ये सारे नंबर्स जो हैं ये हमारा -1 और 0 के बीच के नंबर्स हैं। अगर तुम्हें लग रहा होगा कि ये मतलब -1 और 0 के बीच में नहीं है, तो तुम जो है यहाँ से एक बार नज़र डाल सकते हो। इसके आगे जितने भी नंबर्स होंगे वो सभी ये हैं, और उसी तरीके से ये वैल्यू तक आने सॉरी, ये जो वैल्यू तुम्हें देखने को मिल रहा है यहाँ, यहाँ पे तुम्हें लेना पड़ेगा माइनस में 1/5, ठीक है। और तुम यहाँ पे इक्विवेलेंट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब तुम ले सकते हो माइनस में 2/10 ले सकते हो। ये सभी जो नंबर्स हैं ये सभी रेशनल नंबर्स हैं, और सभी के सभी जो है -1 और 0 के बीच में के नंबर्स हैं, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा इस केस में वो होगा तुम्हारा यहाँ पे माइनस में सॉरी 0/5, और जो सबसे छोटा नंबर है वो माइनस में 5/5 होगा। तो इस तरीके से जो है तुम नंबर्स को लिख सकते हो। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। क्या दूसरे क्वेश्चन के लिए भी सेम प्रोसेस होगा? तो बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। तुम चाहो तो कोई भी नंबर को कोई के भी फॉर्म में लिख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हारे लिए आसान करने के लिए जो है यहाँ पे हम लोग 5 लेकर समझे थे। तुम चाहो तो जो है इसमें 5 नंबर बोला है तो तुम 6 नंबर ले लो और कोई भी 5 उठा के डाल दो, ठीक है। इस तरीके से 6 नंबर लोगे तो 5 नंबर चूज करना आसानी होगा। 5 नंबर लोगे तो एक नंबर जो है इक्विवेलेंट नंबर लेना पड़ेगा। इक्विवेलेंट तो जानते हो ना, 2/4 लो, इसी को जो है तुम अगर कटा दोगे तो 1/2 आ जाएगा। और ये जो फॉर्म था 1/2, इसको तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, और तो और 3/6 के फॉर्म में भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जब अंत में हम लोग इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे तो ये वापस से 1/2 के फॉर्म में आ जाएगा। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। और इक्विवेलेंट में एक कॉमन चीज है कि जो तुम्हारा गिवन फ्रैक्शन होता है उसमें जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, तब जाके वो इक्विवेलेंट नंबर देता है। तो ये सभी हमें अभी नहीं जानना है। हम लोग सेकेंड नंबर में देखो क्या कर, और तुम्हारे ऊपर है कोई भी नंबर को जो है किसी भी फ्रैक्शन में ले सकते हो। जैसे -2 है तो तुम यहाँ पे जो है ले सकते हो -6/3 ले सकते हो, कोई भी नंबर, ठीक है। ये वैल्यू को कटाओगे तो -2 आ जाएगा। और यहाँ पे तुम ले सकते हो कितना, तो ये जो वैल्यू है तुम्हारा 3 जो डिनोमिनेटर है उसी के एस्पेक्ट वैल्यू में लेना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है तुम्हें अगर देखो तो इसे जो है थोड़ा सा चेंज कर दो। ये तुम कर दो माइनस में 12 न्यूमरेटर और ये कर दो 6, ठीक है। और यहाँ पे कर दो माइनस में 6/6। अब जो है तुम आसानी से इनके बीच में ला सकते हो नंबर। जैसे कि ये आ गया तुम्हारा माइनस में 12 तो ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहाँ पे 11/6 ले सकते हो, माइनस में 10/6 ले सकते हो, माइनस में 9/6, माइनस में 8/6, माइनस में 7/6। अब तुम देखो ये जो तुम्हें देखने को मिल रहा है ये तुम्हें 5 नंबर्स देखने को मिल रहा है। ये सभी 5 नंबर्स जो है तुम्हारा ये दोनों नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर्स हैं। तो जो तुम्हें 5 नंबर बोल रहा है तो एक नंबर ज्यादा करके तुम जो है उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ दो, और उसे आसानी से जो है उनके बीच में नंबर्स तुम्हें मिल जाएंगे जो कि तुम लिख सकते हो, ठीक है। और अगर तुम 5 लेकर चलोगे तो एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया जब नंबर्स के फॉर्म में होगा तो। और जब ऑलरेडी हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं वो जरा देखो। अगर जो ऑलरेडी हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया रहेगा तो हमें केवल क्या करना होगा कि हमें जो डिनोमिनेटर है हमारा वो हमारा सेम मतलब करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर 5 है और यहाँ पे हमारा कितना है 3 है, तो इन दोनों को का डिनोमिनेटर हमें पहले सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए पहले इन दोनों को का एलसीएम ले लो। 5 और 3 का जब एलसीएम करोगे तो ये तो किसी से कैंसिल आउट होने वाला नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का एलसीएम जो है उन दोनों को का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे माइनस में 4/5 जो है इसका अगर हम लोग डिनोमिनेटर
सेम करना चाहते हैं 3/5 के साथ, तो वो जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा। तो यहाँ पे 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। ये माइनस में 12 हो गया और ये 15 हो गया। और तो और यहाँ पे अब एंड कर देना, और माइनस में 2 और 3 बोला है, और यहाँ पे अब 5 से मल्टीप्लाई होगा। पहले केस में 3 से, दूसरे केस में 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये हमारा माइनस में 10 और बाई में 15 हो गया। अब देखो यहाँ पे जो है तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि ये दो फ्रैक्शन जो है हमारा सेम डिनोमिनेटर के साथ देखने को मिल रहा है। अब सिंपल क्या करना है तुम्हें कि इनके बीच में जो नंबर्स हैं वो तुम कर दो 6 से मल्टीप्लाई। अब जो नंबर आया तुम्हारा, जैसे कि यहाँ पे माइनस में 12 और माइनस में 10/15 आया, तो तुम चाहो तो 5 से भी मल्टीप्लाई करके और उसके बीच में निकाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, जैसे कि माइनस में 12 है और 15 है ना बटा में, तो इसे हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। और माइनस में 10/15 है, तो इसे भी हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये आ गया 12 6 जा कितना होता है 72, और ये हमारा 15, और ये हमारा 60 और बाई में 15। माइनस में 60 और माइनस में 12 के माइनस में 72 के बीच में टोटल 12 नंबर्स तुम्हें मिल सकते हैं। लेकिन हमें कोई भी 5 ही नंबर लिखना है, तो हम लोग जो है कोई भी नंबर्स को लिख सकते हैं, जैसे 71/15 लिख सकते हैं, 70/15। और देखो ये आंसर अगर तुम्हें मैच नहीं करता है तो ये मत सोचना है कि ये तुम्हारा आंसर मैच नहीं किया, ये गलत है। ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि अनडेफिनेट जो है, मतलब इनडेफिनेट जो है नंबर्स हो सकते हैं दो रेशनल नंबर के बीच में। तुम जो है कोई भी नंबर लेकर समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने तुम्हें उसी समय से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तुम जो है इतना इतना वैल्यू जो है लेकर उसे लिख सकते हो। और ये जो है तुम्हारा खत्म हो रहा है यहाँ पे, और ये तुमने देख लिया। अब देखो जरा 4 नंबर क्वेश्चन को। 4 नंबर में भी कुछ खास नहीं है, बस जो है एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है। और निगेटिव पॉजिटिव जब दिया हुआ है तो और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, माइनस में 1/2 है और ये वैल्यू 2/3 है। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू बन गया माइनस में 3/6, सॉरी यहाँ पे 6 सही से लिख ले रहे हैं, और यहाँ पे वैल्यू बन गया 4/6। अब देखो यहाँ पे जो है तुम्हें दूसरा कोई भी फॉर्म लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर्स तुम्हें मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे माइनस में 2/6 लिख सकते हो, माइनस में 1/6 लिख सकते हो, 0/6, फिर तो फिर क्या लिख सकते हो कि 1/6 लिख सकते हो, फिर 2/6 लिख सकते हो। ये तुम्हें टोटल 5 नंबर्स इन्हीं के बीच में देखने को मिल गया। तो इस तरीके से जो है तुम अपना फर्स्ट नंबर को कंप्लीट कर सकते हो। और ये वीडियो यहीं तक थी। अगली वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक देख चुके हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करो, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।